अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इसे खो देते हैं। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है राजा नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था ये बच्चा जब बड़ा होगा कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास कर कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोल के पैसा मंगाने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने उसे एक दिन समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है, आपकी ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो राजा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जहाँ ये फेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसके ईगो को हट कर गई कि जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये फेल होने वाली बात इसके मन में और दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में ही बंद हो गया। एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना तक बंद कर दिया। राजा धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था इसकी लाइफ में यहीं पर ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से 12th पास आउट हुआ था, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली, उन्होंने राजा को डिनर पर बुलाया। ये इनविटेशन रिजेक्ट नहीं कर सका। प्रिंसिपल साहब के यहाँ राजा शाम में पहुँचा और इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब बाहर गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे। सर्दी का माहौल था, ये भी जाकर बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से कोयले का एक टुकड़ा जल रहा था, उसको बाहर निकाला और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका, बाद में बुझ गया। तब राजा ने बोला, यह आपने क्या किया? कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया मिट्टी में से और वापस उसी अंगीठी में डाल दिया। वो टुकड़ा फिर से थोड़ी देर में जलने लगा। तो प्रिंसिपल साहब ने पूछा, बेटा कुछ समझ में आया? तो राजा ने कहा, नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल साहब ने कहा, बेटा मैं यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में आए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर जल सकते हो। शर्त ये है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था। राजा को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हमें से कई सारे लोग जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है कि ज़िंदगी के कोई मोड़ पर आप फेल हो जाएं और आपको लग रहा हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्त, जब भी आपको ऐसा लगे तो इस लड़के की कहानी को याद रखना। थैंक यू सो मच आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।